साथियों नमस्कार। हरियाणा में एक कहावत है बहुत पुरानी, आपने भी सुनी होगी कि रस्सी जल गई पर बट नहीं गए। ये कहावत 100% सटीक बैठती है मनोहर लाल खट्टर के ऊपर। वो इसलिए बैठती है कि जब ये मुख्यमंत्री थे उस टाइम इनकी बदजुबानी हर व्यक्ति की जुबान पर थी। हर व्यक्ति ये कहता था कि आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हरियाणा के हुए हैं कोई भी इस प्रकार बेइज्जती करने का काम नहीं करता था, लोगों को पिटवाने का काम नहीं करता था। ये जब मुख्यमंत्री थे भरी सभा में ये कह देते थे कि ये दूसरी पार्टी का व्यक्ति है और इसे भगाओ, इसे पीटो। और एक सभा में तो इन्होंने एक महिला की सरेआम बेइज्जती करने का काम किया था। जब उन्होंने कोई डिमांड रखी, वहाँ कोई रोज़गार की बात कही कि यहाँ रोज़गार की आवश्यकता है या जो भी डिमांड उन्होंने रखी, तो मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा था कि चांद पर भेजने की व्यवस्था करेंगे हम तुम्हें। मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोलजेटा में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बढ़ जाओ। अगला जो चंद्रयान जाएगा उसमें तुम्हारी सीट पक्की है। इतना ज़्यादा अहंकार मनोहर लाल खट्टर के सिर के ऊपर चढ़ करके बोलता था। और कहावत ये भी है, अगर आप दूसरों को राम राम करने का काम करोगे तो दूसरा व्यक्ति भी, सामने वाला व्यक्ति आपको राम राम ही कहेगा। मनोहर लाल खट्टर की अकड़ देखिए कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनके दिमाग से ये बात बिल्कुल भी नहीं उतर पा रही है कि वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए हैं। वो खुद हटे नहीं हैं, उनको हटा दिया गया है बीजेपी ने, मोदी ने। साफ संकेत ये दिया प्रदेश की जनता को, 9.5 साल तक हम जिसे मुख्यमंत्री बनाए बैठे थे उसने हरियाणा का बंटाधार करने का काम किया। और सीधी सी बात ये कि अगर ये मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहते तो लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर बहुत भारी हानि बीजेपी को होने वाली थी। इसलिए इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को हटा करके एक ऐसा मुख्यमंत्री विराजमान कर दिया जो अपनी ओर से कोई फैसला नहीं ले सकता। हालांकि फैसला मनोहर लाल खट्टर भी नहीं ले सकते थे, लेकिन वो अहंकार उनका सिर चढ़कर बोलता था। और यही अहंकार अभी चुनाव के दौरान, इससे बड़ी अहंकारी की बात क्या हो सकती है, जब कर्मचारियों और अधिकारियों को डांटते हो सरेआम ये कहा कि 4 तारीख तक तुम्हारा और 4 तारीख के बाद 5 तारीख से हमारा, तुम्हारा इंतजाम हम कर देंगे। कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं पुराने खूंटों से बंधे हुए हैं और ये इलेक्शनों में भी गड़बड़ करने लगते हैं। कोई भी छोटी सी बात, क्योंकि नुक्ते बहुत जानते हैं, जनता को परेशान करने के लिए कोई चिट्ठी निकाल देंगे, क्या ये तुम्हारे ऊपर रिकवरी डाली, जल्दी लेके आओ, ये तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करा देंगे, तुम ये काम करो। रोजाना नया तमाशा पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ। और बात करना चाहता हूं कि अगर कहीं इस राजनीति के इस दौर में फंस करके आपने उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो थारा, 5 जून के भाइयों हमारा। इनको जरा भी ये नहीं लगता कि इस चुनाव में वो एक कैंडिडेट हैं और उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस तरह का अहंकारी व्यवहार और इस प्रकार अहंकार के बोलना वो बहुत भारी नुकसान कर सकता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि जो वो कह देते हैं वो अटल सत्य है और वो जहाँ पर जाएंगे वहाँ की सीट निकल जाएगी, वहाँ का कैंडिडेट विजय हो जाएगा। लेकिन करनाल में ही जहाँ से खुद मनोहर लाल खट्टर कैंडिडेट हैं, वहाँ लोग इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे, इनको बोलने तक नहीं दे रहे हैं। इनकी जो हवा है वो बुरी तरीके से ख़राब हो रही है और बहुत संभावना है कि ये करनाल से
जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानते हैं, 9.5 साल तक जिस करनाल का प्रतिनिधित्व एज ए MLA करते रहे, लेकिन कहने के लिए एक भी काम ये गिनवा नहीं सकते कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल में हमने ये काम किया है, हमने इतने रोजगार देने का काम किया, या कोई इंडस्ट्री लगाने का काम किया, कोई हॉस्पिटल बनाने का काम किया, कोई यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। काम कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन धमकाने के लिए बहुत है। और सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है किसी भी सत्ताधारी व्यक्ति के लिए, किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए, कि सरकारी कर्मचारियों को हड़काओ, उनको धमकाओ, उनको डराओ। लेकिन अब व्यवस्था बदल चुकी है। समझ लीजिए कि हवा जब चलती है वो न जाने किस किस को बहा करके ले जाती है। 10 साल में कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये धमकी दे रहे हैं कर्मचारियों और अधिकारियों की कि 4 तारीख तक तुम्हारा और 5 के बाद हम इंतजाम कर देंगे। और ये किसी एक विशेष पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, ये एक विशेष पार्टी के खूंटे से बंधे हुए हैं। कर्मचारी किसी के खूंटे से नहीं बंधा होता श्रीमान जी। कर्मचारी अपना काम करता है, अपनी सेवाएं देने का काम करता है। और जो उसे लगता है कि ये सत्ता में अहंकार इसका सिर चढ़ करके बोल रहा है और इन्होंने कर्मचारियों के फेवर में कोई काम नहीं किया, ये लोग कर्मचारियों को मारने का काम करते हैं, तो कर्मचारी भी अपने विचार जरूर रखता है, चाहे वो वोट के माध्यम से, चाहे चोट के माध्यम से। इसलिए हरियाणा का कर्मचारी आग बबूला है और उसका नतीजा निश्चित तौर पर मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ इनके जितने भी कैंडिडेट हैं पूरे हरियाणा के अंदर, हालांकि इनके पास अपने कैंडिडेट भी नहीं थे पूरे हरियाणा में जिन्हें ये कह सकें कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनको हमने टिकट देने का काम किया। जब इनके पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं हैं जिनके ऊपर ये भरोसा करके उनको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारने का काम करें, ये इंपोर्ट करते हैं जिस पार्टी को ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा गद्दार पार्टी करार देते हैं, और जिनको सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता मानते हैं, जिनको ये कहते आए हैं कि इन्होंने देश बेचने का काम किया, इन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया, इन्होंने कोयला खाने का काम किया और न जाने किन किन उपाधियों से विभूषित करने का काम इन्होंने किया। उन्हीं लोगों को जबरदस्ती बीजेपी में शामिल करके उनको जबरदस्ती टिकट देकर चुनाव मैदान में उतरने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये ओवर कॉन्फिडेंट इतने हैं कि प्रदेश की जनता सब भूल जाएगी। प्रदेश की जनता ये भी भूल जाएगी कि इन्होंने किसानों के साथ जो व्यवहार किया है, अब वो इनसे बड़ी हलीमी के साथ, बहुत प्यार के साथ पेश आते हुए इनको वोट देने का काम करेंगे। लेकिन अब समय बीत चुका है। 9.5 साल जिस अहंकार के साथ मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की जनता को सताने का काम किया, उनको दबाने का काम किया, उनकी बेइज्जती करने का काम किया, और अब भी रस्सी जल गई बट नहीं जला, उस कहावत को चरितार्थ बखूबी तौर पर कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। अब मनोहर लाल खट्टर समझे या न समझे, ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि आज इनके सांस चढ़े हुए हैं। किसी भी कैंडिडेट को आप देख लीजिए यार, किसी भी आप फील्ड में जा कर के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप आकलन कर लीजिए, वहाँ आदमी हर व्यक्ति ये कहता नजर आएगा कि टक्कर ज़बरदस्त है। इस बार जो पहले 10 की 10 सीटें ये जीतने का काम कर गए थे, इस बार ये अगर 5 सीटें भी जीतने का काम कर गए तो इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि मनोहर लाल खट्टर जो अपने आप को सबसे सुरक्षित कैंडिडेट मानते थे, और पिछले प्लान में जो भाटिया थे बीजेपी के कैंडिडेट करनाल से, 6,54,000 वोटों से देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले कैंडिडेट थे। लेकिन वो कैंडिडेट ने अहंकार में हुए कि लोगों के पास धन्यवाद करने तक नहीं गए, जैसे मनोहर लाल खट्टर अपने आप में तुर्रम खां समझने लगे हैं। लेकिन इनको प्रतीत हो गया था कि अगर उनको टिकट देने का काम किया, जो देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट लेकर संसद में करनाल के लोगों ने पहुंचाने का काम किया, उनकी निश्चित तौर पर इस बार जमानत जब्त होती।
अब ये समय आने पर कैंडिडेट बदल देते हैं, मुख्यमंत्री को बदल देते हैं कि जब ज़रूरत है प्रदेश की जनता को अपना हिसाब देने की, उस आदमी को ही गायब कर दो उस सीट से। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो एक एक शब्द और एक एक पाई का हिसाब लेना जानती है। वो इस चुनाव में हिसाब ज़रूर लेगी, अपने विवेक के साथ लेगी। वोट का चोट जो होती है उससे निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। नवनिर्माण पार्टी सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से प्रार्थना करती है कि जहाँ जहाँ वोट होना अभी बाकी है, अपने वोट का प्रयोग निश्चित तौर पर कीजिए, क्योंकि एक संवैधानिक दायित्व के साथ पूरे देश के प्रति हमारा जो समर्पण भाव और नैतिक कर्तव्य है उसको दर्शाता है। क्योंकि एक वोट 1400 रुपये में पड़ता है। आज उसका आकलन हम करें, पूरा का पूरा डाटा अगर निकालेंगे तो 1,65,000 करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च होने वाले हैं, और उसके हिसाब से 1400 रुपये एक वोट की कीमत पड़ती है। आप अपना वोट डालने ज़रूर जाइए, अपने वोट का अधिकार और अपने देश के प्रति जो आपका दायित्व है उसका निर्वहन जरूर कीजिए। हम प्रदेश के और देश के सभी नागरिकों के मंगलमय और सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार। अहंकारी जितने भी हैं उनको सद्बुद्धि दे। श्री सीताराम।